माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल टारगेट 12 विद नवीन पे स्वागत है। आज अपने लेक्चर्स ऑफ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने लेक्चर्स ऑफ सीरीज में आज का हमारा टॉपिक होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीन्स होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक मैनेजर नहीं होता। एक ऑर्गेनाइजेशन, खास करके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ लेवल्स पे मैनेजमेंट को बांट दिया जाता है, जिसे हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। आइए अपने लेक्चर्स को बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेसिस माना है। मीन्स levels of management are categorized on managerial positions. Levels of management का मीन्स होता है managerial positions are categorized on the basis of authority, यानी कि authority and responsibility के हिसाब से जब मैनेजरियल पोजीशंस को कैटेगराइज किया जाता है तो उसे कहते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट। मीन्स अथॉरिटी, बेसिस ऑफ अथॉरिटी मीन्स जिस लेवल पे अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। जिस लेवल पे अथॉरिटी टॉप लेवल से कम होती है बट लोअर लेवल से ज्यादा होती है उसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। और लोअर लेवल मैनेजमेंट मीन्स इसमें अथॉरिटी सबसे कम होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इन लोगों को कहा जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं तो डिविजनल हेड्स, रीजनल मैनेजर्स, इन सबों को मिडिल लेवल मैनेजर्स कहा जाता है। और जब हम छोटे छोटे यूनिट्स में जाते हैं जहां पे एक सुपरवाइजर होता है जिसके अंडर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और फॉरमैन जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ क्वालिटी सर्कल्स के लोग, यानी जो लोग एक सर्किल में काम करते हैं, उनका जो हेड होता है उसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अगर देखा जाए तो सारे अपने अपने लेवल पे एक ही काम को करते हैं, बट टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं वो अपने डिविजन्स के लिए काम करता है, यानी अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। और लोअर लेवल मैनेजर जो होते हैं मेनली अपने यूनिट्स के लिए काम करते हैं। तो वो कौन कौन से काम करते हैं वो अब हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के होल ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना कि आखिर करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, वो कौन सा ऐसा काम है जिसको ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। दूसरा है प्लान्स एंड पॉलिसीज। टॉप लेवल मैनेजर्स पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपने प्लान्स और पॉलिसीज को डिसाइड करती है। प्लान्स का मीन्स होता है ये डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और पॉलिसीज का मीन्स होता है वो सारे तरीके जिसके थ्रू सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। तीसरा है अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स का काम होता है मिडिल लेवल के लिए एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना, यानी अच्छे रीजनल और मैनेजर्स और डिविजनल मैनेजर्स को रिक्रूट करना। बजट, टॉप मैनेजमेंट लेवल का फंक्शन ही होता है कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट प्रिपेयर करे, यानी कितना खर्च होगा और कहां कहां से इनकम्स आएंगे। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है कंट्रोल एक्टिविटीज। टॉप मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वेस्टेज को कम करने के लिए कंट्रोल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। अब हम आते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स पे। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम क्या होता है? इसका पहला काम होता है एग्जीक्यूट पॉलिसीज बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्लान्स और पॉलिसीज होते हैं उसे जमीन पे उतारना, यानी कहते हैं ना कि जो भी प्लानिंग किया गया उसको एग्जीक्यूट करने का, मींस इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। उसके बाद
प्लान एंड बजट्स फॉर डिपार्टमेंट। हम देख चुके हैं कि प्लान्स एंड बजट्स टॉप लेवल मैनेजर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाता है, जबकि मिडिल लेवल मैनेजर्स प्लान एंड बजट सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए बनाता है। यानी डिपार्टमेंट में कौन कौन से काम होंगे, कितना खर्च होगा और एक डिपार्टमेंट कैसे अपना इनकम अर्न करेगी। थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करती है, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करती है, उनके लिए ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करती है। उसके बाद आता है इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। मींस मिडिल लेवल मैनेजर्स लोअर लेवल मैनेजर्स और जो वहां पे सारे एम्प्लॉय काम करते हैं उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके टॉप मैनेजमेंट को बताती है। कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स, यानी वो अपने सारे डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन फॉर्म करती है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा। लोअर लेवल मैनेजर्स पे आते हैं तो लोअर लेवल मैनेजर सुपरवाइजर और फॉरमैन होते हैं जो अपने यूनिट में काम करते हैं। इनका काम होता है एग्जीक्यूट पॉलिसीज। जो पॉलिसीज टॉप लेवल के थ्रू मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास आती है, मिडिल लेवल मैनेजर्स उसे सुपरवाइजर्स को बताता है, सुपरवाइजर्स अपने एम्प्लॉय को बताकर उस सारे पॉलिसीज और प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। एक्टिविटीज ऑफ यूनिट, वो अपने यूनिट के सारे वर्क को, सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और जो भी अननेसेसरी वर्क्स है उन्हें रिमूव करता है। ट्रेनिंग टू वर्कर्स, सुपरवाइजर जो होता है वो फ्रेंडली नेचर का होता है। वो ना सिर्फ आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखता है बल्कि आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को निकाल कर उसे आपको सजेशन देकर आपको इम्प्रूव करता है, ट्रेन करता है। और सेंडिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट टू मिडिल लेवल मैनेजर्स और टॉप लेवल मैनेजर्स। एक सुपरवाइजर जो होता है वो ओरिजिनल प्रोडक्टिविटी को आगे की ओर बताता है। यानी हम ये देखते हैं कि जब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं तो टॉप लेवल से मिडिल लेवल की ओर क्या होता है, ऑर्डर जाता है। क्या होता है, ऑर्डर जाता है। टॉप लेवल से मिडिल लेवल की ओर ऑर्डर जाता है और लोअर लेवल से टॉप लेवल की ओर क्या आता है, हमारे एप्लीकेशंस आते हैं। मीन्स इसका अथॉरिटी होता है मिडिल लेवल्स को एग्जीक्यूट प्लान्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना। मिडिल लेवल्स का अथॉरिटी होता है लोअर लेवल्स को प्लान्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना। और लोअर लेवल रिस्पॉन्सिबल होती है मिडिल लेवल्स के लिए और मिडिल लेवल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉप मैनेजमेंट लेवल्स के लिए। यानी अथॉरिटी का फ्लो हमेशा डाउनवर्ड होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अपवर्ड होता है। इस तरह से हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ चुके हैं और हम इस तरह से हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ चुके हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने बुक को पढ़ोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।